हेमंता सरकार का बड़ा एक्शन, करण थापर और सिद्धार्थ पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ दर्ज। असम पुलिस ने समन जारी करते हुए दी सख्त चेतावनी, नहीं आने पर होगी गिरफ्तारी। असम पुलिस के एक्शन से भड़के मोदी विरोधी पत्रकार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर असम की हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए सिद्धार्थ और करण थापर के खिलाफ देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि असम की गुवाहाटी पुलिस ने बाकायदा करण थापर और सिद्धार्थ के खिलाफ समन जारी करते हुए चेतावनी दी है और ये कहा है कि अगर वो 22 अप्रैल तक असम में समन को लेकर के उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिछले कई बार द वायर में ऐसे कंटेंट दिखाए गए थे जिसमें न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ऐसी बातें कही थी, बल्कि कई तरीके की देश विरोधी बयान भी इस चैनल में दिए गए थे। जो लोग जो है सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के विरोध कर रहे थे। इस बीच एक और बयान वायरल हो रहा था जहां पर बाकायदा एक शख्स ये कहते हैं कि भारतीय जेट को गिराया गया है। ये काफी ज्यादा खुशी की बात है। तो ऐसे कई सारे वीडियोस हैं द वायर के जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 अगस्त 2025 को सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को समन जारी किया है, जिसमें उन्हें 22 अगस्त को गुवाहाटी के पान बाजार स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। समन में कहा गया है कि जांच से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपके खिलाफ पूछताछ के लिए सही आधार है। हालांकि समन के साथ एफआईआर की प्रति या मामले का कोई विवरण नहीं दिया गया है, जो कि कानूनी रूप से अनिवार्य है। बता दें कि इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 152 यानी कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले काम, धारा 196 यानी कि विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 197 1D 3(6), धारा 353, 45 और 61 के तहत आरोप लगाए गए हैं। धारा 152 को भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 124 से यानी कि राजद्रोह का नया रूप माना जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में निलंबित भी कर दिया था। वहीं जिस तरीके से ये एफआईआर करण थापर और सिद्धार्थ के खिलाफ हुई है, तो इसको लेकर के कई सारे ऐसे मीडिया संस्थान हैं, क्लब्स हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और इंडियन विमेन प्रेस कॉर्प्स ने इस कार्रवाई को प्रेस के खिलाफ प्रतिशोधपूर्ण करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। बता दें कि पीसीआई ने अपने बयान में कहा है कि असम पुलिस द्वारा द वायर के खिलाफ 2 महीने में दूसरी एफआईआर है जो पत्रकारिता को दबाने की कोशिश को दिखाता है। संगठनों ने मांग की है कि इस एफआईआर को तत्काल वापस लिया जाए और बीएनएस की धारा 152 को हटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई प्रेस क्लब ने भी इस मामले की अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि यह कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी असम पुलिस की एफआईआर और समन जारी किए जाने की आलोचना की है। इस बीच आपको बता दें कि पत्रकार रवीश कुमार ने भी सोशल मीडिया साइट पोस्ट करते हुए कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये बात असम के मुख्यमंत्री भूल गए हैं। उन्हें भी पता है कि प्रधानमंत्री ये सब बोलने के लिए बोलते हैं। प्रधानमंत्री को भी पता है कि बोलने के लिए ही बोला है, वरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम पुलिस किसी और केस में सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर के खिलाफ मामले दर्ज नहीं करती। अनेक बार देशद्रोह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, इसके बाद भी केस बनाया गया। पत्रकारों को परेशान करने का यह तरीका पुराना नहीं पड़ रहा है। कई बार कोर्ट में मात खाने के बाद भी इसे दोहराया जा रहा है। वायर से इतना खतरा हो गया है कि एकता संप्रभुता के नाम पर वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। ईडी, ईसी, पुलिस सबको मिलाकर के एक विभाग बना देना चाहिए। क्या मोदी सरकार में किसी मंत्री को ये सब नहीं दिखता? किसी को नहीं लगता कि ये बहुत हो गया है, अब रुक जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से देशद्रोह का मुकदमा करण थापर और सिद्धार्थ के खिलाफ दर्ज किया गया है, तो इस बीच आपको बता दें कि करण थापर का एक पुराना वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ब्रेक लेकर के पानी पीते हैं, जिसके बाद इसको लेकर के यही कहा जा रहा था कि करण थापर ने अपने
अपने इंटरव्यू में मोदी को पानी पिला दिया, यानी कि उनसे ऐसे तीखे सवाल पूछे कि नरेंद्र मोदी जो है वो लाइव शो में पानी पीने को मजबूर हो गए, ना कि उनके सवाल का जवाब दे पाए। हालांकि अब इस पूरे वीडियो को लेकर के यही कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से दवायर पत्रकारिता करता है तो इस तरीके के मुकदमे बार बार उनके खिलाफ होते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दवायर में ऐसे कई सारे इंटरव्यूज हुए थे, कई सारे शोज हुए थे जो कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, उसकी विश्वसनीयता को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, और शायद इसी वजह से यह केस दर्ज करवाया गया है। बता दें कि यह नया समन उस दिन जारी किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को दवायर और इसके पत्रकारों को असम पुलिस द्वारा मारेगांव में 11 जुलाई 2025 को दर्ज एक अन्य एफआईआर में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया था। इस पहले मामले में दवायर द्वारा 28 जून 2025 को प्रकाशित एक लेख के आधार पर बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक नेतृत्व की बाधाओं के कारण लड़ाकू विमान गंवा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने दवायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएनएस की धारा 152 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। इसने इनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर भी रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर ने समन का जवाब देते हुए कहा है कि वे किसी भी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया है कि एफआईआर की प्रति और आरोपों की जानकारी के बिना उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना गैर कानूनी है। दवायर के गुवाहाटी में कानूनी प्रतिनिधियों ने बताया है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में इस नई एफआईआर का कोई जानकारी नहीं है और असम में पत्रकारों को भी पुलिस से इस मामले की कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2020 और 2021 में भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ विभिन्न एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कोविड-19 और धार्मिक आयोजनों से संबंधित खबरों को लेकर के उन पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया गया था। यानी कि दवायर के जो पत्रकार हैं, फिर चाहे वो करण थापर हो या फिर सिद्धार्थ हो, इनके खिलाफ कई बार एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद दवायर में इस तरीके के कंटेंट दिखाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं देश की सरकार, देश की सेना से जुड़े होते हैं। और इसी को लेकर के ये एफआईआर जो है वो असम में एक बार फिर से दर्ज हुई है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि ये दूसरी दफा है जब असम पुलिस ने बकायदा करण थापर और सिद्धार्थ के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि इससे पहले जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी तरीके का एक्शन इन दोनों पत्रकारों के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर से यह दूसरा मामला जो है वो देशद्रोह के तहत इन दोनों के खिलाफ किया गया है। और इसी वजह से जो तमाम ऐसे मीडिया संस्थान हैं, कई सारे ऐसे प्रेस क्लब हैं जो कि ये कह रहे हैं कि इस तरीके का अगर एफआईआर होता है एक पत्रकार के ऊपर तो ये जो एक स्वतंत्र आवाज होती है उसको दबाने की कोशिश है। लेकिन यही जितने प्रेस क्लब हैं, ये जो जितने मीडिया संस्थान हैं, वो जब अन्य पत्रकारों पर इस तरीके के हमले होते हैं या फिर उन पर इस तरीके के केसेस दर्ज करवाए जाते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे वरिष्ठ जाने माने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव को लेकर के कई सारी एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन इसको लेकर के ना तो मुंबई प्रेस क्लब का कोई बयान आता है, ना तो प्रेस क्लब इंडिया का कोई बयान आता है। लेकिन जब सिद्धार्थ और करण थापर जैसे पत्रकारों को लेकर के एफआईआर होती है तो तमाम प्रेस क्लब और तमाम मीडिया संस्थानों के बयान आना शुरू हो जाते हैं। कई सारे पत्रकार, फिर चाहे वो रवीश कुमार ही क्यों ना हो, वो सामने आ जाते हैं और इस तरीके का बयान देते हैं और ये बताते हैं कि कैसे मोदी राज में पत्रकार बोल नहीं सकता। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे या फिर कई सारे ऐसे जो यूट्यूबर्स आज की डेट में पत्रकार बने बैठे हैं, अगर उनके चैनल्स को देखेंगे तो वो कई सारे ऐसे मोदी विरोधी एजेंडे चलाते हैं और ऐसे फर्जी खबरें चलाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर किसी भी तरीके का केस नहीं होता। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।